मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने सूर्यवंशम देखी है, दूसरे वो जो झूठ बोलते हैं कि उन्होंने सूर्यवंशम नहीं देखी है। हेलो, नमस्ते, आदाब, मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं द मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम बॉलीवुड किस्से। 21 मई 2021 को सूर्यवंशम ने अपने रिलीज के 22 साल पूरे किए। आज के एपिसोड में हम आपको प्रो फेमिनिस्ट, लोरीबाज, स्टार्टअप किंग हीरा ठाकुर की गौरव गाथा बयां करती इसी फिल्म के किस्से बताएंगे। इन किस्सों को खोजा और शब्दों में उतारा है हमारे साथी यमन ने। तो सबसे पहला किस्सा कि हीरा ठाकुर के लिए अमिताभ बच्चन नहीं थे पहली चॉइस। 90 के दशक में अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर बुरी तरह चरमरा गया था। 1992 में आई खुदा गवाह के बाद लंबे समय तक उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी उन्होंने खोली, लेकिन वहां भी घाटा हुआ। अपने प्रोडक्शन बैनर तले रिलीज हुई मृत्युदाता से अपना करियर रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बुरी तरह पिटी। इनफैक्ट थिएटर्स में लोग भरने की राहत देखती रही, तरसती दिखी। लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया। आगे आई बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और मेजर साहब ने करियर को थोड़ा सा संभाला, लेकिन काया पलट कर देने वाली सक्सेस नसीब नहीं हुई। फिर ऑफर हुई सूर्यवंश, जो 1997 में आई तमिल फिल्म सूर्यवंशम का हिंदी रीमेक थी। बना रहे थे तेलुगु कमर्शियल सिनेमा के सफल डायरेक्टर ईवीवी सत्यनारायण। फिल्म की यूनिट और ज्यादातर कलाकार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ही थे। कहानी थी पिता और बेटे के खींचतान भरे रिश्ते की। अमिताभ ने फिल्म में पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाया। जब उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई थी तब उनकी उम्र थी 56 साल। मेकर्स बेटे के रोल के लिए किसी जवान एक्टर को कंसिडर कर रहे थे। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन का नाम उनकी लिस्ट में टॉप पर था, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बनी और बेटे का रोल भी अमिताभ बच्चन ने ही किया। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से बड़ी उम्मीद थी। साथ ही वो साउथ इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ काम करना चाहते थे, उत्सुक थे। उनके मुताबिक साउथ इंडस्ट्री के लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तुलना में ज्यादा अनुशासित होते हैं। खैर, फिल्म रिलीज हुई सूर्यवंश नहीं बल्कि सूर्यवंशम के टाइटल से। फिल्म कोई भी करिश्मा नहीं दिखा पाई, नाकाम रही। क्रिटिक्स ने ठीक ठाक रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस ने फिल्म को अपनाया ही नहीं। वहीं दूसरे किस्से में वो सफल हीरोइन जिनकी ये पहली और आखिरी हिंदी फिल्म बन गई। हालांकि मैंने साउथ में 50 फिल्में की हैं, फिर भी मैं हिंदी फिल्मों में नहीं हूँ। इसीलिए प्लीज मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, मुझ पर भरोसा रखिए, मुस्कुराते रहिए। सूर्यवंशम की मेकिंग के दौरान दिए इंटरव्यू में सौंदर्या ने ये कहा था। सौंदर्या 90 के दशक की हिट तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस। तेलुगु फिल्म समेत तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषी फिल्मों में काम किया। मोहनलाल, रजनीकांत, वेंकटेश, नागार्जुन और कमल हासन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया। तेलुगु सिनेमा में अपार सफलता देखने के बाद सौंदर्या को हिंदी फिल्म ऑफर हुई थी, सूर्यवंश। पता चला कि उनके साथ लीड में अमिताभ बच्चन है। ये सुनकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, सपने जैसा प्रतीत हुआ। अपने स्कूली दिनों में सौंदर्या संस्कृत की स्टूडेंट रही, इसीलिए उन्हें हिंदी पढ़ने और लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर से अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका, तो उन्होंने झट से हाँ कर दी। फिल्म में उनका रोल अमिताभ के बेटे यानी कि हीरा ठाकुर की पत्नी राधा का था। फिल्म से जुड़े बाकी लोगों की तरह सौंदर्या को उम्मीद थी कि फिल्म तगड़ा बिजनेस कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिणामवश सौंदर्या के मन में हिंदी सिनेमा को एक्सप्लोर करने की इच्छा खत्म हो गई। फिर से तेलुगु सिनेमा का रुख किया। 1999 में आई सूर्यवंशम उनके 12 साल लंबे फिल्मी करियर की इकलौती हिंदी फिल्म बनकर रह गई। इसकी वजह थी 2004 में उनकी अकस्मात मृत्यु। 2004 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उसी दौरान सौंदर्या करीमनगर से बीजेपी उम्मीदवार विद्यासागर राव के लिए चुनावी प्रचार कर रही थी। 17 अप्रैल की तारीख थी। उस वक्त सौंदर्या बेंगलुरु में थी। उनके एयरक्राफ्ट ने जकूर एयरड्रम से उड़ान भरी। एयरक्राफ्ट 100 फीट ऊपर पहुंचकर बुरी तरह से हिलने लगा और फिर कुछ सेकंड्स के अंदर ही जमीन पर आ गिरा।
गिरने के बाद एयरक्राफ्ट में धमाका हुआ। अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरह जल गए। लाशों को पहचानना तक मुमकिन नहीं था। तीसरा किस्सा, जो भानु प्रताप को जहरीली खीर खिला दे, वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। सूर्यवंशम के जरिए मेकर्स कोई स्पेशल मैसेज नहीं देना चाहते थे, मतलब उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने एक मैसेज दे ही डाला कि हमेशा खीर को चेक करके ही खाइए, स्पेशली अगर खिलाने वाला कोई बच्चा हो तो। फिल्म में ठाकुर भानु प्रताप को खीर खिलाई थी उनके तेजस्वी पोते ने। इधर ठाकुर साहब ने खीर खाई, लगे खून की उल्टियां करने, और उधर मीमस का अभी मजा आएगा ना भिड़ू वाला मोमेंट आ गया। खैर, मीमस की दुकान चलाने और भानु प्रताप और हीरे ठाकुर के रिश्ते सुधारने का जो क्रेडिट है वो इस बच्चे को ही जाता है, जिसका रोल निभाया था PBS आनंद वर्धन ने। आनंद की पहचान भले ही सूर्यवंशम वाले बच्चे के तौर पर बन गई, लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आनंद ने करीब 25 फिल्मों को साइन किया था, काम किया था उनमें। दरअसल आनंद के दादा PB श्रीनिवास पहुंचे हुए सिंगर थे, चाहते थे कि पोता आगे जाकर एक्टर बने। दादा की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का घर पर आना जाना रहता। दादा की मनोकामना पूरी हुई जब महज 3 साल की उम्र में आनंद को अपनी पहली फिल्म मिली। फिल्म थी तेलुगु भाषी रामायणम, लेकिन इसके बाद आई प्रिया रागलू उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म में अपने काम के लिए उन्होंने नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भी जीता। कुछ साल फिल्में करने के बाद आनंद ने पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया, यही बेहतर समझा, और इसी तरह 13-14 साल की उम्र में आते आते वो सिल्वर स्क्रीन से गायब हो गए। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आखिर टीवी पर हमेशा क्यों आती रहती है सूर्यवंशम? 1991 से पहले इंडियन टेलीविजन पर एक ही चैनल था, दूरदर्शन, एक पब्लिक चैनल। 90 के दशक में नरसिम्हा राव सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के रास्ते खोल दिए और इसी के साथ एंट्री हुई प्राइवेट प्लेयर्स की। प्राइवेटाइजेशन की बदौलत 20 जुलाई 1999 को एक नया चैनल ब्रॉडकास्ट हुआ, नाम था सेट मैक्स। सोनी मैक्स तो आगे चलकर कहलाने लगा। 1999 में ही सूर्यवंशम भी रिलीज हुई थी, ऐसी फिल्म जो आगे चलकर मैक्स की पर्यायवाची बन गई। इतनी बार जो टेलीकास्ट हुई थी, चैनल और फिल्म के ऐसे अनोखे प्रेम के कितने सारे मीम्स हैं। जैसे लाइफ में और कुछ परमानेंट होना हो, मैक्स पर सूर्यवंशम परमानेंट रहेगी। जैसे सेट मैक्स और सूर्यवंशम की लव स्टोरी ट्वाइलाइट से बेटर है आदि। खैर, इंटरनेट पर मौजूद बुद्धिजीवियों ने इस गुत्थी को सुलझाने का ठेका ले लिया कि आखिर सूर्यवंशम टीवी पर बार बार क्यों आती है। जल्दी इंटरनेट पर आर्टिकल्स घूमने लगे जहां दावा किया गया कि सेट मैक्स ने 1999 में 100 साल के लिए सूर्यवंशम के टीवी राइट्स खरीद लिए थे, इसीलिए ये फिल्म लगातार सेट मैक्स पर आती रहती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मार्केटिंग माइंड ने इस बारे में सेट मैक्स से कांटेक्ट किया। चैनल ने बताया कि ये शायद कोई प्रैंक है, क्योंकि उन्होंने 100 सालों का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या राइट्स खरीदने का काम नहीं किया। वो फिल्म इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि आप देखते हैं। यही जवाब था चैनल का। लोगों को सूर्यवंशम पसंद है, इसीलिए चैनल दिखाता है। मतलब बाबू, डिमांड सप्लाई वाला खेल है पूरा का पूरा। ये थे मीम कल्चर की कल्ट फिल्म सूर्यवंशम से जुड़े कुछ किस्से। आपको ये कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए ये किस्से लिखे हैं हमारे साथी यमन ने। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुलाकात होगी मैटिनी शो के अगले एपिसोड में। मेरा नाम है शनाली। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।